साथियों, आज का वीडियो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि साथियों एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे आदेश आए हुए हैं जो सीधे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है। दोस्तों आपको बता दें, इसमें वेतन को लेकर आदेश है, एरियर को लेकर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के आगे एजेंसी और विभाग को भी झुकना पड़ा है, और हड़ताल पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए एजेंसी विभाग को नया आदेश जारी करना पड़ा है। कौन सा आदेश जारी किया गया है, पूरा आदेश हमारे पास है, पूरा आदेश हम आपको दिखाएंगे। साथियों, अब आउटसोर्स कर्मचारी जो है 65 वर्ष की आयु तक भी काम कर सकेंगे। तो एक दूसरा आदेश जो है 65 वर्ष की आयु का भी आया हुआ है, जो बहुत पुरानी मांग आउटसोर्स कर्मचारियों की चल रही थी, वो मांग पूरी हुई है। तो दूसरा बड़ा आदेश भी जरूर देखिएगा। तीसरा बड़ा आदेश ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तीसरे बड़े आदेश का संबंध हर एक आउटसोर्स कर्मचारी से है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ महीनों में सरकार ने ऐलान किया था कि अब प्रदेश से आउटसोर्स प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसी संबंध में जो है वित्त विभाग का एक नया आदेश अभी जारी हुआ है, जिसमें आउटसोर्स भर्ती को टोटल बंद कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्स भर्ती को वित्त विभाग ने बंद कर दिया है। अगर किसी विभाग को मजबूरी में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती करना पड़ी, तो बिना वित्त विभाग की मंजूरी के जो है अब कोई भी विभाग, कोई एक नहीं, कोई भी विभाग बिना वित्त विभाग की मंजूरी के आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती नहीं कर पाएगा। तो तीसरा आदेश जरूर देखिएगा। चलिए तीनों बड़े आदेश दिखाते हैं आपको। वीडियो करते हैं शुरू। एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक इतना शेयर करिए कि वीडियो हर कर्मचारी तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों, यहाँ पर आपको मैं तीनों आदेश एक एक से दिखा रहा हूँ, और तीसरा आदेश तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरे आदेश में हर एक आउटसोर्स कर्मचारी से जुड़ी हुई खबर है। तो यहाँ पर चलिए पहले आपको सबसे पहला आदेश दिखाते हैं। ये आदेश आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश से तमाम आदेश आ रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है। हर एक आदेश बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल से आदेश आया है। ये आदेश अभी 22 जनवरी 2026 को आया है। यहाँ पर डेट देख लीजिए आप, 22 जनवरी 2026 को जो है ये आदेश आया हुआ। बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आपको यहाँ पर बताने का काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आदेश जो है किसने लिखा हुआ है, तो क्षेत्रीय जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड समस्त, यानी सभी क्षेत्रीय जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट के लिए है। विषय क्या है, तो देख लीजिए, सेवा निवृत्त कर्मियों के नियोजन के संबंध में। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आउटसोर्स कर्मचारी कितने साल में रिटायर होंगे, वो बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कॉर्पोरेशन संचालक मंडल की 239वीं बैठक 25 मार्च 2025 में निगम में आउटसोर्स से सेवानिवृत्त नियोजित कर्मियों की आयु 65 वर्ष निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः आप अपने जिले में आउटसोर्स से नियोजित सेवानिवृत्त कर्मी जिनकी आयु 65 वर्ष या अधिक हो चुकी है, उन कर्मियों के कार्य मूल्यांकन कर आवश्यकता के संबंध में तत्काल प्रस्ताव अभिमत सहित मुख्यालय प्रेषित करें, ताकि संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में आवश्यकता एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कर्मी की सेवाएं लिए जाने तथा सेवाएं संस्था को वापस किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सके। और यहाँ दस्तखत है महाप्रबंधक भोपाल, दिनांक 22/1/2026। साथियों, आपको बता दें, ये जो आदेश है इसमें स्पष्ट हो गया है कि जो अब आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकेंगे। तो एक ये अच्छी खबर है, जिसको लेकर कई बार आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांग भी की थी। तो आज मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये पहल शुरू कर दी गई है। अब धीरे धीरे दूसरे विभागों में भी इसी प्रकार के आदेश आ सकते हैं, संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि आउटसोर्स कर्मचारी जो है मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज में 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकेंगे, जो कि एक बड़ी अच्छी खबर बताई जा रही है। चलिए दूसरा आदेश जल्दी से देख लेते हैं। तो आपको दूसरा आदेश बताएं साथियों, तो यहाँ पर देखिए दूसरा आदेश जो आया हुआ है, यहाँ पर एजाइल ग्रुप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का ग्वालियर का है, जहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी की हड़ताल के आगे जो है ये एजेंसी को झुकना पड़ा है। यहाँ पर देख लिए, ये आदेश भी 22/1/2026 का है, बयान 22 जनवरी 2026 का। प्रति समस्त आउटसोर्स कर्मचारी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये बड़ी खबर है साथियों। यहाँ पर देख लीजिएगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के आगे कंपनी को झुकना पड़ा है। विषय देख लीजिए, एरियर एवं छुट्टी के संबंध में है। एरियर भी मिलेगा और छुट्टी
वो भी है। तो यहाँ देख सकते हैं उपरोक्त विषय में लेख है कि गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्सालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अवगत किया जाता है कि संस्था को शासन समन्वय स्थापित कर 1 माह के अंदर कर्मचारियों का भुगतान कर दिया जाएगा तथा समस्त कर्मचारियों के बैंक स्टेटमेंट लेने के पश्चात माह मार्च 2026 से छुट्टियों की राशि प्रतिमाह वेतन के साथ जो है भुगतान किया जाएगा। तो जो अभी तक आपकी छुट्टियां पड़ी हैं और उनकी राशि अगर आपको एजेंसी ने अभी तक नहीं दिया है, वो राशि मार्च 2026 से जो है वेतन के साथ आपके शामिल करके और वेतन के साथ जो है भुगतान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी जो दरअसल उनका वेतन नहीं मिल रहा था और जो छुट्टियां पड़ रही थी उसका एरियर नहीं मिल रहा था, उसको लेकर लगातार हड़ताल पर थे, जिसके बाद जो है एजेंसी को झुकना पड़ा और एजेंसी ने तत्काल ये आदेश जो है जारी किया, जिसमें देख सकते हैं प्रबंधक एजाइल सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर के दस्तखत भी आपको दिख रहे हैं। दरअसल साथियों JH यहाँ देख लीजिए, दरअसल JAH ग्वालियर की हड़ताल स्थगित हुआ, समझौता आउटसोर्स कर्मचारियों की एकता के आगे झुकी एजाइल कंपनी 1 महीने में बकाया भुगतान करने, कर्मचारियों को नहीं हटाने का लिखित में दिया आश्वासन, SDM के हस्तक्षेप के बाद हुआ समझौता, हड़ताल हुई स्थगित। तो यहाँ पर ये आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल की बहुत बड़ी जीत है। चलिए तीसरी बड़ी खबर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। तो साथियों तीसरा बड़ा आदेश जो आया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये अभी 21 जनवरी को ये आदेश आया है। यहाँ पर देख सकते हैं 21 जनवरी 2026 को, और ये आदेश है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से जो है ये आदेश आया हुआ बड़ा आदेश है। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनों में ये आदेश है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है साथियों। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये जो आदेश दिया गया है समस्त मध्य प्रदेश के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शासन के समस्त विभाग स्पष्ट लिखा हुआ है, शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश, तो यानी सभी विभागों के लिए है। यहाँ देख लीजिए, चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से करने बाबत उपरोक्त विषयांतर्गत परिपत्र क्रमांक यहाँ दिया हुआ है और दिनांक 31 मार्च 2023 वर्तमान में प्रासंगिक नहीं होने से निरस्त किया जाता है। उपयुक्त व्यवस्था जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अनुसार से तथा आदेशानुसार विवेक कुमार घारू उप सचिव के यहाँ पर आपको दस्तखत दिख रहे हैं। साथियों यहाँ पर ये तारीख में ध्यान दीजिए, दिनांक 31 मार्च 2023 का इस आदेश के जरिए 31 मार्च 2023 के आदेश को कैंसिल यानी निरस्त कर दिया गया है। तो क्या है 2023 का आदेश, वो देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको वो आदेश भी दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये है 31 मार्च 2023 का वो आदेश जिसको शासन ने अब जाकर 21 जनवरी 2026 को निरस्त कर दिया। इस आदेश को निरस्त किया गया है। ये आदेश भी मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल से ये आदेश भी आया हुआ था। इस आदेश में विषय देख लीजिए क्या कुछ था। तो यहाँ देख सकते हैं आउटसोर्स के माध्यम से विशिष्ट कार्यों हेतु चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्ति के संदर्भ में नीति निर्देश थे। तो आपको यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट में बता दूं साथियों, तो जो ये आदेश अभी आया हुआ है 21 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के वित्त विभाग का, इस आदेश के हिसाब से अब जो है मध्य प्रदेश में आउटसोर्स की भर्तियां बंद कर दी गई हैं। जी हाँ साथियों, सबसे मुख्य बात यही है, आउटसोर्स की भर्तियां बंद हो गई हैं मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के आदेश के जरिए। और साथियों आपको बता दें कि अगर अब किसी भी विभाग को या किसी भी एजेंसी विभाग को अगर आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती करना है तो उसके लिए अब वित्त विभाग की परमिशन बेहद जरूरी होगी। जी हाँ, यानी अब विभाग जो है अपने विवेक या फिर अपनी मर्जी से किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 31 मार्च 2023 का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, उसको निरस्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यही है कि मध्य प्रदेश में जो है आउटसोर्स की भर्ती जो है बंद कर दी गई है। जी हाँ, अब अगर आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती करना है विभाग को तो उसके लिए वित्त विभाग की परमिशन जरूरी होगी। चलिए, आपको कई अखबारों ने जो है साथियों इस पूरी खबर को जो है प्रमुखता दी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी में अब आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक, सरकार ने पलटा अपना पुराना फैसला। वहीं दूसरे अखबार ने लिखा साथियों, यहाँ देख लीजिए, दूसरे अखबार ने लिखा ई ऑफिस के बाद आउटसोर्स भर्ती पर भी लगी रोक। यहाँ देख लीजिए,
यहाँ पर स्पष्ट बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्स नियुक्ति के पुराने आदेश किए निरस्त। और वहीं एक और अगले अखबार ने क्या लिखा है तो ये देख लीजिए, बड़े अखबार है सब। सरकार ने पुराना आदेश किया निरस्त, चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ साथियों एक के बाद एक जो है ये आदेश आए हैं, जिसको कवर भी सभी अखबारों ने किया है। यहाँ पर तारीख देख लीजिए सभी अखबारों की 23/1/2026, यानी बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए, चतुर्थ श्रेणी में अब आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक, सरकार ने पलटा पुराना फैसला। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स भरने के लिए राज्य शासन द्वारा 3.25 साल पहले जारी किया गया आदेश निरस्त कर दिया गया है। आदेश निरस्त होने के बाद अब किसी भी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहले ही बंद कर चुकी है। 3.25 साल पहले जारी आदेश में कहा गया था कि नियमित पदों के लिए भर्ती होने तक आउटसोर्स के रूप में यह सेवाएं ठेकेदारों के माध्यम से ली जा सकेंगी। वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2023 को जो है विभिन्न, यहाँ देख लीजिए, विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से रखने को लेकर नीति निर्देश जारी किए गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश जारी किए गए थे। यह निर्देश नियमित कर्मियों की उपलब्धता में हो रही देरी और तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे। इसमें कहा गया था कि जिन रिक्त पदों पर तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर पद पूर्ति जरूरी है, उन्हें पहले संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा चिन्हित किया जाएगा। आदेश में कहा गया था कि आउटसोर्स एजेंसी का चयन विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिए थे कि आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं केवल उन्हीं बजटीय योजनाओं के अंतर्गत ली जाएंगी जहाँ योजना में ऐसा व्यय अनुमति में शामिल हो। इसके लिए बजट की उपलब्धता अनिवार्य होगी तथा बजट प्रावधानों के अभाव में आउटसोर्स एजेंसी से सेवाएं नहीं ली जाएंगी। इधर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। मध्य प्रदेश अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के शासकीय पद समाप्त कर उन पर आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती किए जाने के 3.25 साल पुराने सरकार के निर्णय को निरस्त कर संवेदनशीलता दिखाई है। हमारा संगठन लगातार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सवालों को उठाते हुए मांग कर रहा था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स से नहीं करके सरकार खुद इनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी उठाए। सरकार से हमारी मांग है कि ग्राम पंचायत, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति के स्कूल छात्रावास और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, बिजली विभाग, फॉरेस्ट, नगरीय निकाय, सहकारिता, कोऑपरेटिव एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालीन, अस्थायी, आउटसोर्स जैसे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आपको जो भी आज की मुख्य खबरें थी वो आपको बता दी। बड़ी अपडेटें थी सब। ये सभी खबर हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर वहां से खबरें डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।